तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वह है मात्राओं की समझ। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं समझोगे, मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको मात्राओं की समझ है। मैं कहता हूँ एक छोटा सा आपका टेस्ट ले लेता हूँ। ये एक मैं शब्द लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको कार पढ़ेंगे। फिर मैं कहता हूँ मैं दूसरा शब्द लिख रहा हूँ, इसको आप क्या पढ़ोगे? बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम कैट पढ़ेंगे। मैं बच्चों से सवाल पूछता हूँ, आप ये बताओ, यहाँ पर ए को आपने आ की मात्रा पढ़ा, तो ए को यहाँ पर ए की मात्रा क्यों पढ़ा? जब सी ए आर कार हो सकता है तो सी ए आर काट क्यों नहीं हो सकता है? कैट कैसे हो गया? यहाँ पर भी सी ए है, यहाँ पर भी सी ए है, यानी सी ए जो मात्रा है दोनों पर है, तो उस कहीं पर का हो रहा है तो कहीं पर कै क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बच्चों को मात्राओं की समझ नहीं है, इस वजह से अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन में गलत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी के एकदम छोटे शब्द, क्योंकि अंग्रेजी का अगर आप शब्द उठाओ तो सिंगल शब्द तो होगा नहीं, सिंगल अक्षरों का कोई शब्द तो होगा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आएगा तो ही वह शब्द बनेगा। यानी जो शब्द होता है दो या दो से अक्षरों का समूह होता है, उसमें मात्रा होगा, उसका एक मीनिंग होगा, तो वो शब्द बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो अक्षरों के शब्दों को पढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं ए की मात्रा रहेगा, आई की मात्रा रहेगा, ओ की मात्रा रहेगा, यू की मात्रा रहेगा। इन सभी मात्रा को पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहां पर हमने ए को ए ही क्यों पढ़ा, आई को ई ही क्यों पढ़ा, वो हम जानेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों, अंग्रेजी में क्या होता है, टोटल आपके 26 अल्फाबेट होते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया। पहला आपका वाउल में बांटा गया, जो आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। तो ये जो 5 होते हैं उनका फिक्स उच्चारण नहीं होता, इनके कई सारे उच्चारण होते हैं। हिंदी में कैसा होता है, अगर ये आ की मात्रा है तो आ का ये सिंगल उच्चारण होगा और इसको हम फिक्स उच्चारण कहेंगे। हिंदी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में क्या है, अगर आपका ई है तो ई को हम क्या पढ़ेंगे, अ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे, और हम छोटी ई की मात्रा भी पढ़ेंगे, और कहीं पर ये साइलेंट भी होगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखिएगा, मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको आप पेन पढ़ोगे, लेकिन हम मैं लिखूँ आर ई ए डी, इसको आप रीड पढ़ोगे। देखो यहाँ पर ई को ए की मात्रा पढ़ रहे हो, और यहाँ पर ई ए को बड़ी की मात्रा पढ़ रहे हो। पढ़ो कि ना पढ़ो, इस तरह से आमतौर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आपका 21 कॉन्सोनेंट होता है, ये आपका 21 कॉन्सोनेंट देख लीजिए। बच्चे पूछते हैं मात्रा तो ठीक है, फिर भी समझ में आता है, बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं हो सकता है, इसलिए हमको मात्रा पढ़ना मजबूरी है या जरूरी है। कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ो? देखो बच्चों, कॉन्सोनेंट जब पढ़ते हो ना, तो कॉन्सोनेंट में नाम और साउंड भी होता है। जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो अक्सर हम कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं ये एक साउंड लिखूं कॉन्सोनेंट, ये इसको लिखूं, इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप पढ़ोगे बी। नाम है इसका बी, लेकिन इसका साउंड ब के रूप में निकलेगा। ठीक उसी प्रकार ये है सी, इसका नाम है सी, लेकिन इसका साउंड क और स के रूप में निकलता है। ठीक, क और स के रूप में निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर लिखूंगा बी ओ वाई, तो यहाँ पर बी को अब ब पढ़ रहे हो, तभी हो जा रहा है आपका बॉय। बी को बी ना पढ़ते हुए ब पढ़ रहे हो। सी ए आर में इस सी को सी ना पढ़ते हुए क पढ़ रहे हो। कार, आर को क्या र पढ़ रहे हो। तो मतलब अंग्रेजी पढ़ते समय कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा, उसका ना नाम नहीं पढ़ा जाता है। तो फिर बच्चे पूछते हैं बचपन से हमको ये क्यों बताया गया है, ये बी है, ये सी है, डायरेक्ट ये पढ़ाया गया होता है कि ये ब है, ये क है, ये इस तरह नाम क्यों बताया गया? देखो बच्चों, जब अंग्रेजी लिखते हैं तो लिखते समय अक्षर का नाम लिखते हैं। जैसे अगर आपको कोई बोले कार लिखने के लिए, कार अंग्रेजी में, तो जब कार शब्द सुनोगे तो आपके मन में सी की इमेज बनेगी। क तो आएगा कि क से क है, आ की मात्रा आ रहा है, लेकिन जब आप कार अंग्रेजी शब्द में बोला जाएगा लिखने के लिए, तो आप अक्षर के बारे में सोचोगे, कि अक्षर का बारे में सोचोगे, उसके नाम के बारे में सोचोगे, और लिखते समय आप उस अक्षर का नाम लिखोगे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजी में जो ये नाम होता है वो लिखने में मदद करता है, और अंग्रेजी पढ़ने में उसका साउंड मदद करता है। तो यहाँ पर पढ़ना हो तो साउंड का प्रयोग करेंगे, लिखना हो तो नाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 21 होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ए को पढ़ते हैं। देखो, जब कभी भी अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट हो और शब्द समाप्त हो जाए, ध्यान देना, ए आए, ए के बाद कॉन्सोनेंट, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, और शब्द समाप्त हो जाए, तो ए को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ना, ए पढ़ना है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द देखो,
जैसे ए, अब देखो यहाँ पर एक शब्द है ए एन, ए को ए पढ़ेंगे, एन को न पढ़ेंगे, हो गया एन। ए को ए और एन का साउंड न होता, हो गया एन, एन मीन्स होता है एक। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया ए एम। देखो पहले मैं अंग्रेजी लिख दूं, ए एम, ए को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, एम का साउंड म होता है, म लिख दो, हो गया एम, एम मीन्स होता है में। उसी प्रकार देखो एक्स हो गया, एट हो गया, एट मीन्स होता है पर। उसी प्रकार ए, यस, ए का ए हो गया, एस का ज हो गया, एज हो गया, एज, एज मीन्स होता है जैसा। देखो ये जो आपका एस होता है, इसको हिंदी में स भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। स और ज दोनों की ध्वनि होती है। जैसे अगर मैं लिखूं, इसको आप पढ़ोगे यूज, यू को यू पढ़ा, एस को ज पढ़ा, यूज, यूज नहीं, यूज से नहीं लिखा, नहीं यूज पढ़ा, ज पढ़ा। जैसे अगर मैं लिखूं आर ओ एस ई, आर का आपने र पढ़ा, ओ का ओ पढ़ा, एस को स नहीं पढ़ोगे, यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, इसको जो है ज पढ़ेंगे, ई साइलेंट होगा। रोज, रोज नहीं रोज, ज होता ज, रोज, रोज हो गया। उसी प्रकार देखो नोज हो जाता है, नोज मिस होता है नाक, रोज मिस होता है गुलाब, एन ओ ज, नोज, नोज मिस होता है नाक, रोज मिस होता है गुलाब, यूज मिस होता है उपयोग करना। तो ये जो कभी भी ऐसा दिखे तो एस को हम स और ज दोनों पढ़ते हैं, ठीक, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा यह होता है ज, ठीक, इस ज के नीचे जब ये बिंदी लग जाती है तो इसको ज पढ़ते हैं। यह है ज, यह है ज, ज, ज। इसकी अंग्रेजी जो होती है जेड होता है, एस होता है और एक्स होता है। जैसे एक शब्द मैं लिख के अगर बता दूं, जैसे ये एक शब्द है जू, जू मीन्स होता है जो सर्वे का कीड़ा होता है ना, वो होता है। एक शब्द होता है जू, यह है जू, जो सर्वे का कीड़ा होता है, यह होता है जू। जू मीन्स होता है वो चिड़ियाघर, जिसकी अंग्रेजी जेड डबल होता है, जू, जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। उसी प्रकार एक देख लो, एक होता है जीप, एक होता है जीप। ये जीप होता है जे डब्ल्यू ई पी होता है, या जे आई पी कुछ भी करके ऐसा होता है आपका, वो जीप गाड़ी वाला होता है। और ये होता है जिप, जिप मीन्स होता है बैग का जो चैन होता है ना, इस तरीके से ऐसा जिग करते हैं, वो होता है जिप। तो ज और ज में यह अंतर होता है। तो यहाँ पे एस का उच्चारण ज के रूप में करेंगे, ठीक है। एड, एड मीन्स होता है विज्ञापन, एल, एल मीन्स होता है किसी नाम का हिस्सा, ऐप मीन्स होता है ऐप, इस बात को याद रखो। अब चलो आई पर आते हैं। जब अंग्रेजी में आई हो, आई के बाद कॉन्सोनेंट हो और शब्द समाप्त हो जाए तो आई को छोटी ई की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे आई एन, ई न, इसको पढ़ेंगे इन। उसी पर यहाँ पर शब्द है आई टी, आई को ई पढ़ेंगे, टी को टॉप पढ़ेंगे, इट, इसको साइलेंट रखिए, इट मिस होता है य, इन मिस होता है में। उसी प्रकार होगा आई एस, आई को ई पढ़ेंगे, अब यहाँ पर एस को क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर ज नहीं, इसको ज पढ़ेंगे, इज, अब स नहीं हो रहा है, ज और इज, इसको इस नहीं पढ़ रहे हैं, इज मिस होता है, तो एस को हमने ज पढ़ा। उसी प्रकार आई एफ, आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, एफ को फ पढ़ेंगे, हो गया इफ, इफ मीन्स होता अगर या यदि। उसी पर इड हो गया, इड मीन्स होता पहचान करना, इम मीन्स होता है ध्वनि, जो बोलते समय इम निकालता है, इप, एल आई पी होता है ना लिप, लिप मीन्स होता है ओट, उसके लास्ट का शब्द है, ठीक, ये हो गया। उसी प्रकार ओ आ रहा है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो ओ को औ पढ़ोगे, क्या औ, जैसे ओ यन, ओ को औ, एन का साउंड न, हो गया ऑन, ऑन मीन्स होता है चालू। उसी प्रकार ओ आर, ओ को ओ पढ़ दो, आर को र पढ़ दो, हो गया और मीन्स होता है या। उसी प्रकार ओ यक्स, ओ का मतलब हो गया औ, एक्स को आधा क और स, ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल, और फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी, फॉक्स मीन्स होता है लोमड़ी। उसी प्रकार हो गया ओ एफ, ओ का क्या होगा, ओ होगा, एफ का फ होगा, ऑफ, ऑफ मीन्स होता का, इसका समय के साथ इसका मीनिंग बदलता रहता है, ठीक है। ऑफ, ऑफ मीन्स होता ऊपर, ऑग, जैसे डी ओ जी पढ़ते हैं ना, डी ओ जी डॉग, तो वहां पर ऑग आ रहा है ना, वो हो जा रहा है डॉग का अंत, ठीक है, शब्द के अंत में।
उसी प्रकार यू फैमिली में आ जा रहा है, यू फैमिली का क्या होगा, इसका उच्चारण अ के रूप में होगा, यानी यू हो और कॉन्सोनेंट हो, शब्द समाप्त हो जाए तो यू को क्या पढ़ेंगे, यू को जो है हम अ के रूप में पढ़ेंगे। जैसे यू और पी, यू को अ और पी का प, अप में होता है ऊपर। उसी प्रकार यू एस, अब यहाँ पे यू को अ पढ़ेंगे, एस को क्या स, अब देखो एस को ज नहीं पढ़ रहे, स पर अस, अस में होता है हमें, हम नहीं होगा हमें, अस, यहाँ पर एस को एस पर स पढ़ रहे हैं, ज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसी पर देखो यू एम, अम सोचने में बोलते हैं ना, हम ऐसा बोलते हैं ना, उस तरह का हो गया। अन हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, अ हो जा रहा है, अरे हल्का सा बोलता है अ, देखो चोट तो नहीं लगी, ऐसा बोलते हैं ना, तो उस तरह का यहाँ पर ये दो शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है अंग्रेजी में जो 5 वावल था, ए आई ओ यू, ई यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, वो छूट गया, इसको मैं ना अगले वीडियो में करवा दूंगा। इन 4 वालों को आपने उच्चारण देख लिया कि जब ये कभी भी सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ होंगे, सिंगल कॉन्सोनेंट मतलब आपका एक वावल हो और कॉन्सोनेंट हो तो उसका वही उच्चारण करेंगे, ठीक है, जो मैंने बताया। फिर उसके बाद आता है, एक मान लो कॉन्सोनेंट हो गया, इधर भी एक कॉन्सोनेंट हो गया और बीच में वावल हो गया, तो फिर इसको सीवीसी पैटर्न बोलते हैं कि बीच में मात्रा, साइड साइड से अक्षर। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, तो उसको मैं दूसरे वीडियो में कराऊंगा जिसमें ए आई ओ यू का उच्चारण देखेंगे। फिर उसी प्रकार हम क्या करेंगे, सी वी सी, फिर ई का पैटर्न देखेंगे, 4 अक्षरों का देखेंगे कि अब जब 2 मात्रा है तो क्या पढ़ेंगे, एक मात्रा कुछ भी हो फिर ई हो तो इसमें किस रूप में पढ़ेंगे, तो ऐसा उनका पैटर्न होता है, 2 3 4, ऐसा उसका पैटर्न होता है। फिर उसके बाद ये जब 4 पैटर्न पढ़ लेंगे तो फिर क्या 5 वाला पैटर्न आएगा कि 5 शब्दों वाला कुछ पैटर्न होगा, 5 शब्दों का पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, शब्द खंड आता है, स्लैब चलता है एक अंग्रेजी में शब्द स्लैब। स्लैब का मतलब तो शब्द खंड, कि जो शब्द होता है वो कितने सारे शब्दों के खंड से, यानी कितने सारे शब्दों के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी के जो बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, वो छोटे छोटे शब्दों के मिलाव से बनते होते हैं, जैसे मिलाव से बनते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, नोटबुक, नोटबुक होता है ना, तो नोटबुक में 2 चीज होता है, एक होता है नोट, फिर एक होता है बुक। तो नोटबुक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो 2 सुलभ है। तो हम ये जानेंगे नोट को कैसे पढ़ना है, फिर बुक को कैसे पढ़ना है, दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर एक अलग शब्द हो गया, यहाँ पर एक अलग शब्द होगा, उसको स्लैब खंड बोलते हैं। तो अंग्रेजी में जो शब्द होता है वो 2 अक्षर का, फिर 3 अक्षर का, फिर उसके बाद 4 अक्षर का, उसके बाद अक्षर का वो शब्द होता है नहीं, तो उसमें क्या होता है, 2 शब्दों को, 3 शब्दों को, 4 शब्दों को जोड़ के शब्द बनता है, तब शब्द तो जोड़ जोड़ के नए शब्द निकालते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।